अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। अमरीकी साजिश के बाद पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जारी है। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों ने वो काम नहीं किया जो काम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अमरीका के एजेंट और गुलाम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। आज पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। पाकिस्तान के पास पेट्रोल और गैस खरीदने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के पास गंदम दरामद करने के पैसे नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ खुद एक कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात बताई है कि हुकूमत के पास गैस और पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हुकूमत के पास गंदम बाहर से मंगवाने के पैसे नहीं हैं और पाकिस्तान को बाहर से गंदम लाजमी मंगवानी है। अगर पाकिस्तान बाहर से गंदम नहीं मंगवाएगा तो पाकिस्तान की आवाम को रोटी देना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह से हुकूमत के पास बाहर से जो खुर्दनी आयल है, खाने वाला आयल है, वो मंगवाने के पैसे भी नहीं हैं। नाज़रीन काम 2 महीने पहले पाकिस्तानियों ने डिफॉल्ट का नाम तक नहीं सुना था। 2 महीने पहले पाकिस्तानियों को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि पेट्रोल पाकिस्तान बाहर से नहीं मंगवा सकेगा, पाकिस्तान के पास पैसा खत्म हो गया है। आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि इस हुकूमत ने आते ही पाकिस्तानियों को परेशानियों के अंदर मुब्तला कर दिया और आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। पाकिस्तानियों का कचूमर निकाला जा रहा है, पाकिस्तान का कचूमर निकाला जा रहा है। और नाज़रीन काम नौबत यहां तक आ पहुंची है कि जिन लोगों ने अमरीकी साजिश के अंदर मुलव्वस होकर, मुब्तला होकर, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनकर चोरों को, गुलामों को, नाअहल और निकम्मे लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, आज वो भी इमरान खान की मिन्नतें कर रहे हैं। आज वो भी इमरान खान से मदद मांग रहे हैं। गुज़श्ता रात को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जो इमरान खान की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, शौकत तरीन, उन्होंने ये ऑन द रिकॉर्ड ये सब के सामने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर इंकिशाफ किया, एतराफ़ किया कि गुज़श्ता दिनों बजट के मामले पर, इकॉनमी के मामले पर हफीज़ शेख और इसी तरह से जो मिफ्ता इस्माइल है, इनकी एक मीटिंग थी और इनकी मीटिंग जिन लोगों ने बुलाई वो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमलन हुक्मरान हैं। उन्होंने मुझे भी बुलाया और मुझे कहा कि हफीज़ शेख और इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल और दीगर लोगों की आप मदद करें और बताएं कि इमरान खान ने किस तरह से इकॉनमी को संभाल रखा था और आप वो सारे तरीके इनको बताएं ताकि ये भी इकॉनमी को संभाल सकें। लेकिन नाज़रीन काम शौकत तरीन जो कि इमरान खान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी एक अच्छी भली हुकूमत आप लोगों ने साजिश करके गिराई और आपने अमेरिका की साजिश में हिस्सा डालकर पाकिस्तान को तबाह किया, लिहाजा आप इसे संभालें। आपने जो जुल्म किए है, इस जुल्म को हम मजीद आपकी मदद करके, ताउन करके जारी रखने नहीं देंगे। नाज़रीन काम इससे बात वाज़े होती है कि मौजूदा इंपोर्टेड सरकार, मौजूदा चोरों की हुकूमत, मौजूदा अमरीकी गुलामों की हुकूमत, वो पाकिस्तान को चलाने के काबिल नहीं है। वो इस कदर उन्होंने पाकिस्तान को तबाही की दलदल में धंसा दिया है कि इससे निकलने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन काम शहबाज शरीफ की हुकूमत ये कहती है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होंगी और नौबत ये थी नाज़रीन इकराम के 2000 जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली, जब इनको पहले 2013 में हुकूमत मिली तो उस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 24 अरब डॉलर थी और जब 2018 में इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर थी। यानी इन्होंने आज से तकरीबन 8 साल पहले, तकरीबन 3.5-4 साल पहले इन्होंने 4 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स कम कर दी थी। और जब इमरान खान को हुकूमत मिली 2018 में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर थी और जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी और जब उनकी हुकूमत को गिराया गया तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर थी। यानी पाकिस्तान जो कि एक तरक्की के सफ़र पर था, जो कि एक खुशहाली के सफ़र पर था, उसको ब्रेक लग गई है। अब नौबत यहां तक आ चुकी है। आप देखेंगे नाज़रीन किराम, जब ये चोर हुकूमत छोड़ेंगे तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 32 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर पर आ चुकी होंगी। आप देखेंगे नाज़रीन किराम, जब इन चोरों की हुकूमत ख़त्म होगी तो पाकिस्तान का ख़जाना जो तकरीबन 17 अरब डॉलर के करीब था, वो ख़जाना अभी 9 अरब डॉलर के करीब है। मुमकिन है वो ख़जाना 5 अरब डॉलर पे आ जाए। और नाज़रीन आप देखेंगे कि जब इन चोरों की हुकूमत ख़त्म होगी
तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा होगा। और बल्कि आप क्या देखेंगे, अभी से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 210 रुपए का, डॉलर 210 रुपए का, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हर चीज को आग लग गई है, हर चीज महंगी हो गई है। तो यह है वो मुल्क जो कि एक हंसता मुस्कुराता मुल्क था, जिसको इन चोरों ने, इन डाकुओं ने, इन लुटेरों ने उजाड़ दिए है। कहा जाता है कि जब चोरों के हाथ में किसी भी घर का इंतजाम दे दिया जाए, पैसे थमा दिए जाए, तो वो घर का इंतजाम नहीं चला सकते। और जब चोरों को, और वो भी बड़े बड़े चोर और बड़े बड़े डाकू, जब उनके हाथ में पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क दे दिया जाए, तो उन्होंने इस मुल्क को तबाही करना था। चोर कभी अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, डाकू कभी अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, बहुत शाज़ व नादर ऐसा होता है। चुनाचे नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान को बुलाया जा रहा है, आज इमरान खान को वापस लाने के लिए दुहाइयां दी जा रही हैं, और बगावत अब बाकी इदारों से भी बुलंद हो रही है। बगावत का आलम बाकी इदारों से, बाकी महकमों से, बाकी शोबों से भी बुलंद हो रहा है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि पाकिस्तान की आवाम समझती है कि अमलन आज पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप कायम है, और ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है, और इस हुकूमत के पसे पर्दा जो खिलाड़ी हैं वो डिक्टेटर बने हुए हैं। और आज नौबत यहां तक आ पहुंची है कि साबिक फौजी जर्नैलों की बगावत के बाद अब पाकिस्तान के अंदर जजेस ने और वकला ने, ताजरों ने, डॉक्टरों ने, असातिज़ा ने, उलमाए किराम तक ने, और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बगावत कर दी है। पाकिस्तान की आवाम घरों से बाहर निकलकर महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करने लगी है। इससे पहले हमने महंगाई के हवाले से जो मुजाहरे थे वो पीपल्स पार्टी के दौर में, आसिफ जरदारी जैसे डाकू के दौर में देखे थे, जब पाकिस्तान भर के अंदर आवाम की जिंदगी जो थी वो दो भर कर दी गई थी, जिंदगी लोगों के लिए मुश्किल बना दी गई थी। तो उस जमाने में जो कुछ एहतजाज हुआ, मुजाहरे हुए, वही चीजें आज हम देख रहे हैं। जलाओ घेराव शुरू हो रहा है, मुजाहरे शुरू हो रहे हैं, हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन काम, जिस तरह से श्रीलंका के अंदर लोगों ने पेट्रोल पंप लूट लिए, लोगों ने जाकर मार्केटें लूट ली, आज पाकिस्तान के अंदर उस तरह के हालात होने जा रहे हैं। जब आपके मुल्क के अंदर पैसे नहीं होंगे तो फिर आपका मुल्क कैसे चलेगा। नाज़रीन काम, ये तारीख का हिस्सा है कि सऊदी अरब के अंदर 1930 से पहले वहां पर पेट्रोल नहीं था। सऊदी अरब के अंदर गुर्बत, बेरोजगारी इंतहा पर थी, और वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, ज़राअत तो थी नहीं, पानी तो था नहीं, और सऊदी अरब के अंदर चोरी के वाक़यात इतने होते थे कि वहां पर उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे मिलते थे जिनके दोनों हाथ कटे होते थे, क्योंकि चोरी की सज़ा वहां पर हाथ काटना थी, जैसा कि इस्लाम के अंदर है। तो जो उस वक्त के बादशाह थे, बानी थे सऊदी अरब के, अब्दुल अजीज़, शाह अब्दुल अजीज़, उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, इस मुल्क पर कोई ऐसा रहम कर दें, कोई ऐसी नेमत नाज़िल कर दें कि इस मुल्क के अंदर जो लोग मुफलसी का शिकार हैं, और जो लोग मुफलसी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से चोरी की लत में मुब्तला हो चुके हैं, उनके हाथ काटने से हमें फुर्सत मिल जाए और हम आपके मखलूक के हाथ काटने से बच जाएं। इस मुल्क पर कोई ऐसा इनाम नाजिल कर दें, क्योंकि यहाँ के लोग इस कदर तंगदस्त हो गए हैं कि उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं और वो मजबूरन वो हाथ काटते हैं, और हमारी हुकूमत के पास इतना कुछ है नहीं कि हम इन तंगदस्तों की मदद कर सकें। चुनाचे नाज़रीन काम, कहा जाता है कि उस ज़माने में जो शाह अब्दुल अजीज़ थे, उनकी ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने पेट्रोल सऊदी अरब के अंदर निकाल दिया, जिसके बाद सऊदी अरब खुशहाल हुआ और आज तक खुशहाल है। तो ये कहने का मकसद ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर हालात उस तरफ जा रहे हैं कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो डकैती करें, वो चोरी करें और वो लोगों का माल लूटें। नाज़रीन किराम, ये मुल्क इतना ख़राब नहीं था और ना ही है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है, मज़ीद नेमतें अल्लाह की नासिल हों तो हों, लेकिन इस वक्त जो नेमतें हैं अगर हम उनको यूटिलाइज़ कर लें, अगर हम उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान के अंदर मसाइल सारे के सारे हल हो सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये ग़ुलाम अमरीकी ग़ुलामी के अंदर धंसे हुए हैं। इन्होंने अपने गलों के अंदर अमरीकी ग़ुलामी का जो तोक है वो डाल लिए है, जंजीरें डाल ली हैं। ये बेड़ियों में, अमरीकी ग़ुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। जब इनको कहा जाता है कि तुम जाओ रूस से जाकर पेट्रोल खरीदो, जब इनको कहा जाता है कि तुम रूस से सस्ता पेट्रोल खरीद कर लोगों को दो,
तो ये नहीं करते। काम जब इनको ये कहा जाता है कि तुम्हारी अरबों रुपए की जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, तुम्हारे अरबों डॉलर बाहर के बैंकों में रखे हुए हैं, तुम अपना वो सरमाया पाकिस्तान ले आओ, मुल्क को IMF से निजात मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं लाते। इसलिए जब तक आप इन चोरों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इन चोरों से नहीं लड़ेंगे, तो आपके मुल्क के अंदर ये हालात नहीं संवरेंगे। अल्लाह ताला की नेमतों की जितनी नाकदरी ये कौम कर रही है, शायद ही किसी ने ऐसी की हो। लिहाजा नाज़रीन इकराम, नेमतों की नाकदरी का नतीजा नेमतों का छिन जाना होता है। और अल्लाह ताला वाज़े तौर पर इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह के नेमतों की कदरदानी करोगे तो तुम पर नेमतों में इजाफा होगा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करोगे तो अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है। चुनांचे नाज़रीन काम, आज वक्त है हम में से हर एक एहतिसाब करे, अपना मुहासबा करे, और जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है उसका मुहासबा करे। बदकिस्मती क्या है, ये पाकिस्तान के लोग समझते नहीं हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा, शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी तासुब के अंदर मुब्तला हैं, बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, और उनकी आंखों पर जो तासुब और बुग़्ज़ का पर्दा है वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कोई सियासी वाबस्तगी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान ने किया, नवाज शरीफ ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, हम में से हर शख्स या हम में से कुछ लोग एक दूसरे की हिमायत में सिर्फ यही कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पसे पर्दा जो खिलाड़ी हैं, पसे पर्दा जो चीज़ें हो रही हैं, वो कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, और कौन है जो पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। इस पर हम सवाल नहीं करते हैं, और यही हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर तबाही और मसाइल की जड़ है। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सके। मजीद खबरों के लिए मेरा YouTube चैनल न्यूज़ की दुनिया भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।